हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विदिक स्टार्ट इन। तो आज मैं आप सबके लिए छठ का व्लॉग लेके आई हूँ और इस व्लॉग में मैं यूएस का जो छठ था जो हमने अटेंड किया वो शेयर करूँगी और साथ ही में जो इंडिया में मेरे घर पे छठ हुआ था वहाँ का कुछ क्लिप्स और जो पिक्स था वो सब यहाँ पे मैं डाल दूंगी। और कुछ शॉर्ट्स जो था वो तो मैंने इंस्टाग्राम और फेसबुक ये सब पे शेयर किया हुआ है, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। और मैंने यहाँ पे भी जो शॉर्ट्स वीडियो होते हैं उसमें मैंने डाला था, आप चाहे तो वहाँ पे विजिट करके वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कथा तो नहीं सुनाऊंगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी आप सबके साथ लास्ट व्लॉग में मैंने शेयर किया हुआ है ऑलरेडी, और उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगी। आप वहाँ से जाके जो भी कथा है छठ के बारे में आपको नॉलेज गेन करना है वो आप वहाँ से गेन कर सकते हैं। और मैंने एक ब्लॉग भी लिखा हुआ है वैदिक स्टार्ट इन पे, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जहाँ पे जाके आप छठ के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। और व्लॉग्स को अच्छे से देखिएगा, पुराने जो भी व्लॉग्स थे उसमें आपको पूरी कथा मिल जाएगी। तो 4 दिन का व्रत होता है जिसमें पहला जो होता है वो नहाए खाए होता है, लौकी चावल और कुछ फ्रिटर्स ये सब बनते हैं। फिर दूसरे दिन खरना होता है और तीसरे दिन संजिया घाट, फिर भोरवा घाट, इस तरह से होता है। ये 36 घंटे का फास्ट होता है। तो हम लोग यहाँ पे निधि दीदी के यहाँ आए हुए थे, वहाँ पे हमने अटेंड किया छठ का खरना, काफी अच्छा लगा। आपको कुछ क्लिप्स दिखाती हूँ। तो उसके बाद हम लोग जो थे वो लोग यहाँ पे आके सारे लोग गाना गा रहे थे और निधि दीदी ऑलरेडी एक प्रोफेशनल सिंगर हैं तो वो भी गाना गा रही थी। तो उनके साथ लिरिक्स देते हुए हम लोग सारे लोग छठ के गीत गाए। और उसके बाद ये जो खरना का प्रसाद होता है वो सब में डिस्ट्रीब्यूट हुआ और फिर हम लोग रिटर्न हुए थे। तो काफी अच्छा सेलिब्रेशन होता है। ये जो खरना का सेलिब्रेशन होता है उसमें लोग जो रसियाओं यानी कि एक साठी का चावल मिलता है जो स्पेशली बिहार साइड में मिलता है, वो साठी का चावल हल्का सा पिंक कलर का होता है, उस चावल का ये खीर बनाया जाता है और ये गुड़ का खीर होता है। तो ये जो चावल होता है ना वो तो हर जगह अवेलेबल नहीं है, स्पेशली अमेरिका में तो ये बहुत मुश्किल है लेके आना, लेकिन फिर भी जो भी यहाँ पे चावल होता है उससे ही लोगों ने खीर बनाई थी, और वो गुड़ की खीर जो होती है वो और रोटी। और हम लोग सारे लोग वहाँ पे बैठ के हम लोगों ने साथ में मिलके गाना गाया। फिर हम लोग एक दूसरे से मिले। और दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि यहाँ पे कोई भी एक दूसरे का रिलेटिव नहीं था, यहाँ पे सारे फ्रेंड्स ही थे, लेकिन फिर भी इतना अपनापन यहाँ पे हो जाता है। अगर आप किसी से अपने मतलब जो भी फेस्टिवल होता है उसमें बस ऐसी इनविटेशन आ जाता है और आप सबको बुलाया जाता है, और जिनको भी वॉलंटियर करने का मन होता है वो लोग जाते हैं और ये सारे फेस्टिवल्स जो भी होते हैं वो अटेंड कर सकते हैं। तो मैं तो वैसे अपने फेसबुक पे इतनी एक्टिव हूँ नहीं, तो मुझे तो पता नहीं था। मैं ज़्यादा एक्टिव अपने पेज पे रहती हूँ और मेरा पेज का अकाउंट ही खुला रहता है, इसलिए मैं जो ग्रुप्स होते हैं उसमें एक्टिव नहीं रह पाती हूँ। तो जो अनुकृति दीदी है उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे बहुत अच्छा छठ का प्रोग्राम हो रहा है। और उन्होंने फिर मैं जैसे कि पहला दिन जो था नहाए खाए, उस दिन मैं लौकी दाल और ये सब बनाई हुई थी, चावल फ्रिटर्स ये सब। लेकिन मुझे बहुत घर की याद आ रही थी कि घर पे सारे लोग, वहाँ पे मैंने क्लिप्स भी डाले हैं जिसमें मम्मी जो नहाए खाए का जो होता है प्रोग्राम वो हो रहा था। तो वो देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा घर की याद आने लगी। और मैंने दीदी से पूछा तो उन्होंने बताया कि वो ऑलरेडी निधि दीदी के यहाँ जा चुकी हैं और वहाँ से ही वो मतलब सारा अटेंड कर रही है। तो फिर हम लोगों को भी बहुत मन किया और हम लोग फिर
खरना के दिन अचानक से चले गए। पहले तो मंदिर में हम लोग गए, मंदिर में पता चला कि यहाँ पे नहीं हो रहा, घर पे हो रहा है। तो हम लोग घर पे पता पूछते हुए हम लोग चले गए थे। और वो जो क्लिप्स थे वो सब तो आपको देखा है, वो लोग बहुत ज़्यादा वेलकमिंग थे, इसलिए बहुत अच्छा लगा। और नेक्स्ट डे जो है हम लोग फिर से उनके यहाँ गए, जबकि ये जो ठेकुआ ये सब बनाने का टाइम होता है, तो मैं काफ़ी लेट से पहुंची थी, इसलिए मैं ठेकुआ नहीं बना पाई। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे ही मैंने जाके देखा तो ये सारा चीज़ सब संभाल दिया गया था। फिर इवनिंग का समय हुआ तो हम लोग मंदिर आए और वहाँ पे भी काफ़ी लोग मिले, और जितने भी वहाँ लोग थे वो सारे ऐसे थे, लग रहा था जैसे कितने सालों से जानते हैं हमें। इतना तो भारत में भी नहीं होता कि हम लोग जाते हैं तो उतना लोग जाने पहचाने लोग भी उतना अटेंड नहीं करते हैं, और यहाँ पे सारे लोग ही अनजान थे, लेकिन फिर भी अपने बिल्कुल अपनापन लगा इन लोगों के साथ रह के। और शायद यही होता है जब दूर देश चले जाते हैं हम लोग, तो वहाँ पे फ्रेंड्स ही जो होते हैं वो ही हमारी फैमिली होती है। तो यहाँ आके काफ़ी अच्छा लगा। फिर हम लोग मंदिर में आए, ये आंटी फिर दीदी ये दोनों लोग छठ का व्रत किए हुए थे। तो इन लोगों का ये देखिए पूरा अच्छा से व्यवस्था था वहाँ पे। और जो पानी यहाँ पे तो हॉर्स जो था वो नॉर्मल सा टब जैसा था, वहाँ पे पानी जो था वो भी गर्म और साथ में हीटर का भी व्यवस्था था। लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर मतलब ठंडा का मौसम है तो ऑलरेडी यहाँ पे ऐसी ही बहुत ठंड है, लेकिन फिर भी पानी के अंदर व्रती लोग खड़े होके उन लोगों ने पूजा किया, जो कि काफ़ी सराहनीय है यहाँ के लिए। यहाँ पे एडवर्स टेम्परेचर में भी इन लोगों ने फास्टिंग की थी और पानी में खड़े होके उन लोगों ने अर्घ दिया था। तो हम लोग भी जाके अर्घ में सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे। और यहाँ पे तो ऐसा था कि जो पंडित जी लोग थे उन लोगों ने भी मतलब पूजा का पूरा सबको आवाहन कराया और फिर पूजा कराया उन लोगों ने। मतलब सबका ही एक एक लोग का यहाँ पे पार्टिसिपेशन होता है, इसलिए मुझे अच्छा लगता है। ऐसे जैसे हम लोग मंदिर में भी जाते हैं इंडिया में भी, तो जो जान पहचान के लोग होते हैं उनको लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और जो नहीं होते उनको नहीं देते। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ पे बिल्कुल ऐसा नहीं था। तो और मेरा पहला एक्सपीरियंस था यहाँ पे छठ का, तो मेरे लिए तो बिल्कुल ही नया था सब कुछ, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लगा और ऐसा लग रहा था जैसे कि घर का ही छठ अटेंड कर रही हूँ। और ये जो पूरा सूप ये सब जो था ये सब लोगों ने ऑनलाइन मंगाया था। तो अगर आपको ऑनलाइन परचेस करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, इंडिया का लिंक दूँगी, ताकि आप सब देख सके, वहाँ से भी परचेस कर सकते हैं कोई भी चीज़, सूप ये सब लेना हो तो। और कुछ छठ के जो आइटम होते हैं वो मैं सबका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप जाके परचेस कर सकते हैं। और यहाँ पे चारों तरफ जो था वो ऐसा माहौल था जैसे कि लग रहा था कि पता नहीं कितना मतलब अचानक से भीड़ इकट्ठा हो गया, बहुत सारे लोग आ गए थे। और वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे व्रती थे, 4 व्रती थे। और सुनने में आया था कि बाकी बहुत सारे व्रती और भी थे जो कि डिवाइड हो गए थे, नहीं तो और ज़्यादा यहाँ पे भीड़ हो जाता। तो फिर मंदिर में ही यहाँ पे एक मतलब महाप्रसाद का भी पूरा व्यवस्था किया गया था कि जो लोग आए हुए हैं और जो लोग व्रती नहीं हैं वो लोग महाप्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। तो वो था। फिर मंदिर में जाके सबने आरती पूजा पाठ की, और पूजा पाठ करने के बाद ये जो यहाँ पे संजिया घाट था, उस समय इंडिया में मम्मी लोग जो है वो शाम का पूजा कर रही थी, मतलब सुबह का पूजा कर रही थी। तो फिर एक एक दिन आगे करके था। तो वैसे भी 36 घंटे का ये पूरा फास्ट होता है, निर्जल फास्ट होता है, बहुत टफ कठिन फास्ट माना जाता है, इसलिए सारे लोग आके बहुत मदद करते हैं। व्रती को साक्षात माता छठ का ही स्वरूप माना जाता है। और ये देखिए यहाँ पे जो बट रहा था महाप्रसाद, तो उसमें पूरा कंप्लीट खाना ही था जो कि लोग, और फिर जो व्रती लोग थे वो लोग अपना चेंज वेंज करके आए, तो फिर वो लोग को सारे लोग मिलके प्रणाम कर रहे थे
और आशीर्वाद ले रहे थे और फोटोज़ कुछ क्लिक कराए। उसके बाद से दीदी के यहाँ ही हमें इनविटेशन था कि वहाँ ही जाके हमें शाम का जो कोसी होता है वो पूजा देखना है। तो कोसी पूजा देखने के लिए हम लोग गए, लेकिन इवनिंग में वहाँ पे खाना भी था, जो कि ये थाल एक रेस्टोरेंट है वहाँ का। वहाँ आप ज़रूर जाइएगा अगर आप यहाँ पे रहते हैं, सिएटल में रहते हैं, बेलीव्यू में, तो आप ज़रूर जाइएगा थाल रेस्टोरेंट में। वहाँ का खाना काफ़ी अच्छा था। तो वहाँ की जो थाल की जो मालकिन है उन्होंने ही स्पॉन्सर किया था ये फूड। तो फिर हम लोग को बस पिकअप करना था, उन लोगों ने स्पॉन्सर किया हुआ था। तो हम लोग पिकअप करके और फिर दीदी के यहाँ पहुँचे और वहाँ पे कोसी का पूरा अच्छे से तैयारी था। फिर अंदर गए और यहाँ पे काफ़ी अच्छे से तैयारी हो गई थी। लोग पूरा बिल्कुल लग रहा था जैसे इंडिया में जैसे कोसी भराता है ना, वैसा ही था। बस जो भी था, जितना कुछ यहाँ पे हो सका लोगों ने वो सारा चीज़ इकट्ठा करके और अच्छे से कोसी का पूजा हुआ था। वैसे तो आप सबको बता दूं, क्योंकि कोसी जो पूजा होता है वो बेसिकली जैसे कि मैंने आप सबको लास्ट वीडियो में बताया था, जो लास्ट ब्लॉग था जिसमें मैंने पूरे छठ की कथा सुनाई है आपको, उस कथा में भी मैंने आपको बताया था कि कोसी क्या होता है, कोसी क्यों भरा जाता है। तो कोसी एक रिवर है, जैसे कि हुगली इज़ द सॉरो ऑफ चाइना, हुगली रिवर, उसी तरह कोसी रिवर इज़ द सॉरो ऑफ बिहार। क्योंकि कोसी रिवर जो है ना, उनके कारण मतलब हमेशा ही हर साल बिहार में बाढ़ आता है और वहाँ के लोग जो हैं वो बाढ़ के बिल्कुल आती हैं, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बाढ़ खतरनाक तरीके से ना हो, इसके लिए लोग कोसी भरते हैं हर साल। जब भी छठ होता है, या तो कार्तिक का होता है या तो गर्मी वाला जो छठ होता है, उसमें भी कोसी लोग भर के कोसी माता से रिक्वेस्ट करते हैं कि हे माता, आप प्रसन्न रहिए, हम लोग को अन्न धन ऐसे ही दीजिए और हम लोग आपको कोसी भरेंगे हर साल, ताकि आप हम पे कोपित ना हो। क्योंकि ये जो छठ व्रत है ना, वो किसानों का व्रत माना जाता है और किसानों द्वारा उगाया हुआ हर एक इंग्रेडिएंट जो होता है वो इसमें इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे कोई पूजा की कोई विधि नहीं होती है। लोग बिल्कुल अपने मन से जो भी पूजा होता है वो करते हैं, बस विधि विधान फॉलो करते हैं, पवित्रता रखते हैं और कोसी की मतलब ये जो छठ पूजा है वो करते हैं और कोसी रिवर को प्रसन्न करते हैं, ताकि हे प्रकृति देवी, आप ऐसे ही अन्न धन प्रोवाइड कीजिए और लोगों के मन को शांत रखिए। और जो कोसी में कलश रहता है ना, उसकी भी मान्यता है कि कोसी का कलश जो होता है वो उसमें जो भी भरा जाता है, जैसे फल प्रसाद, जो भी कोसी के बहुत सारा, मैं ये तो यहाँ पे उतना कुछ अवेलेबल नहीं था, लेकिन फिर भी हुआ यहाँ पे बहुत अच्छे से। लेकिन जो इंडिया का मेरे पास कोसी का फोटोज़ था वो आपके साथ शेयर करके आपको बताऊंगी कि उसमें कैसे मतलब बहुत सारा बड़ा बड़ा सा ये कलश टाइप का रखा जाता है, मतलब वो भी मिट्टी का ही होता है, बड़ा बड़ा सा कलश, और उसके अंदर जो भी भरा जाता है ना, वो सारा भर के लोग अपनी बेटियों को देते हैं। जैसे ये सारा जो आपको कलश, हाथी के ऊपर दो दो कलश दिख रहा होगा, तो वो कलश भरने के बाद अपनी बेटियों को जो भी उसमें भरा हुआ रहता है ना, वो सब अपनी बेटी को देते हैं। और ये सिरसोक्ता होता है, जो पटना से ही मुझे फ़ोटो मिला है तो मैं शेयर कर रही हूँ। तो ये सिरसोक्ता जो होता है वो माता छठ का एक मतलब मिट्टी का प्रतिमा बना के उसकी पूजा की जाती है और कहा जाता है कि सुबह शाम उसमें गुड़ और अक्षत ये सब डाल के लोग पूजा करते हैं। और इस तरह से मतलब जो लोग अपनी इच्छा होती है उनसे मांगते हैं और वहाँ का जो मिट्टी लगा हुआ प्रसाद जो होता है वो लोग खा के अपनी इच्छा पूर्ति के लिए मतलब हो ही जाती है पूर्ति, जो वो मिट्टी वाला प्रसाद लोग खा लेते हैं, मिट्टी में लगा हुआ प्रसाद तो सिरसोक्ता का। तो खैर यहाँ पे तो वैसा नहीं था, लेकिन फिर भी जो भी यहाँ पे मॉर्निंग वाला टाइम आ गया था अर्घ का, और उस समय इंडिया में इवनिंग हो चुका था, यानी कि ऑलरेडी सारे लोग पूजा पाठ करके खा पी के वहाँ पे सारे लोग नेक्स्ट डे की तैयारी कर रहे थे। और यहाँ पे मॉर्निंग वाला घाट था, तो मॉर्निंग वाले घाट में भी मतलब चारों तरफ हीटर लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पे पानी बहुत ठंडा था
और ये जो साइड में मैंने आपको थोड़ा सा दिखा दिया है, ये सब जो है वो जब तैयारी चल रही थी ना ले जाने के लिए घाट पे, तो उस समय का था। और दीदी यहाँ पे जल चढ़ा रही है। वो मॉर्निंग के टाइम पे लोग जल अभिषेक करते हैं, भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं। तो उसके बाद जब व्रती लोग चले जाते हैं तो सारे लोग अर्घ देते हैं। और यहाँ पे तो दिया लगाने का पॉसिबिलिटी नहीं था, क्योंकि ये जो हाउस था ये मतलब रबर और प्लास्टिक का बना हुआ था। तो ऐसे जो पानी का बड़ा सा जैसे पोखरा या फिर इस तरह से रिवर कुछ होता है, तो वहाँ पे लोग पानी में दिया बहाते हैं। और जिनका दिया जितनी दूर जाता है उतना लोग बोलते हैं कि सक्सेस मिलेगा लाइफ में, और मिलता भी है। यहाँ पे छठी मैया से, वैसे भी मैंने आपको बताया था कि छठी मैया से आप जो मांगते हैं वो आपको मिलता है। सच्चे हृदय से जो भी मांगते हैं माता देती हैं। और जो भी मांगने का मतलब ये नहीं होता है कि जो आपके लिए सही है भगवान वही देते हैं हमेशा आपके लिए, तो ये भी होता है एक चीज़। तो सारे लोग जल में अर्घ दे रहे थे। और उसके बाद से जो व्रती थे वो लोगों को खाना खिलाया गया। और खाना खिलाने के बाद मतलब बिल्कुल जो पारण होता है ना वो कराया गया। यहाँ पे वैसे खाना का तो घर जाके व्यवस्था था, लेकिन अर्घ देने के बाद उन लोगों को फिर जैसे चाय या जो भी वो लोग पीना चाहते थे, खाना चाहते थे, वो दिया गया। और उसके बाद से प्रसाद वितरण हुआ था। तो वैसे भी छठ का प्रसाद जो है वो तो बहुत लोग मांग के खाते हैं। इंडिया में भी आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ लोग जिसको नहीं भी जानते उनके यहाँ भी जाके मांग के खाते हैं। तो यहाँ पे भी सारे लोग अंदर जाके पूजा पाठ किए। मैंने भी जल अभिषेक किया था, तो मैंने भी अपना वहाँ पे थोड़ा सा फोटोज़ डाल दिया था। और उसके बाद यहाँ पे जो पूजा पाठ हुआ वो अच्छे से हुआ। मंदिर में सारे लोग एक दूसरे को मतलब प्रणाम कर रहे थे, सिंदूर लगवा रहे थे। और मैंने आप सबको बताया था ना, नोज टू हेड लोग सिंदूर क्यों लगाते हैं, तीज व्लॉग में मैंने आपको बताया था। वो इसलिए क्योंकि महिष मर्दिनी माता जब महिषासुर का मर्दन करने जा रही थी ना, तो उन्होंने भी नोज टू हेड लगाया था। किसी भी काम को एकम्प्लिश करने के लिए ये लगाया जाता है। तो छठ में भी लोग इसलिए लगाते हैं ऐसा। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए